हे गाइस, आज हम ईदगाह चैप्टर है जो अभी HD 143 बुक है जो इग्नू की, हाँ उसका जो ये चैप्टर भी है। और बाकी आप मतलब मोस्टली लोगों ने ईदगाह चैप्टर पढ़ा होगा, बचपन में भी पढ़ा था, बचपन में हमारी बुक्स में था। तो आज यही वाला चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो ईदगाह चैप्टर है ये एक साधारण बच्चे की कहानी है। ठीक है, एक साधारण सा बच्चा है, उसकी कहानी की स्टोरी है। उसके माता पिता का निधन हो चुका है और उसकी बूढ़ी दादी किसी तरह उसको पाल रही हैं। मतलब जो बच्चा है वो है ना, जिसका नाम हामिद है, उसकी स्टोरी है। इसमें क्या है, जो उसके माता पिता एक्सपायर हो चुके हैं पर वो ना अपनी दादी के साथ रहता है। उसकी दादी है जो वो छोटा मोटा काम इधर उधर घरों में छोटा मोटा काम करके जो उससे पैसा मिलता है उसी से पालन पोषण कर रही हैं, उसी से इनका घर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ऐसे में क्या होता है, ऐसा ही उनका मिडिल फैमिली ऐसे ही चल रहा होता है। और फिर त्यौहार हो जाता है ईद, मतलब रमज़ान के बाद ईद का त्यौहार आता है। जब ईद का त्यौहार आता है तो सब लोग, त्यौहार पे क्या होता है, सब लोग खुश होते हैं और मिठाई वगैरह आती है, ये सब थोड़ी चीज़ खर्चा होता है ना। ऐसे में इसीलिए त्यौहार का दस्तूर है कि घर में मिठाई बने और त्योहारों को उल्लास से मनाया जाए, अच्छी तरह से खुश होके सेलिब्रेट करा जाए। अमीना किसी तरह बचाए हुए पैसे में से 3 पैसे हामिद को देती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे ईदगाह होता है, मतलब जैसे ईद का मौका होता है ना, तो सब लोग ना सज धज के वहाँ पर जाते हैं, शहर की ओर जाते हैं, वहाँ पर मेले में मेले में जाते हैं वहाँ पर। तो ना सब लोग अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के जाते हैं, पर हामिद के पास तो अच्छी नई ड्रेस नहीं होती है। तो इसलिए वो जैसा भी उसके कपड़े होते हैं पुराने पुराने वही पहन के वो चला जाता, जाने के लिए तैयार होता है। और उनके पास पैसे भी नहीं होते। और बच्चे होते हैं वो, उनके पास वो तो अच्छी मतलब सही फैमिली से होते हैं, तो उनके पास पैसे होते हैं, पर हामिद के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तो जो इसकी दादी होती हैं, ये इनकी दादी सेव करती हैं मनी। तो 3 पैसे सेव हो पाते हैं, 3 पैसे उसको हामिद को देती हैं जाने के लिए। तो हामिद 3 पैसे लेकर चला जाता है शहर की ओर। ईदगाह शहर में है जहाँ ईद की नमाज़ होनी है और गांव के सभी बच्चों में भारी उत्साह है। सब लोग जुलूस की शक्ल में ईदगाह जाने के लिए निकल पड़े हैं। सब लोग बहुत खुश हैं, उल्लास के साथ खुशी के साथ जा रहे हैं। नमाज के बाद सब रोज़ा खुलने के लिए खाने पीने का सामान तलाशते हैं और अपनी रुचि व हैसियत के अनुसार खाते पीते हैं। मतलब कि पहले वहाँ जाएंगे, शहर में जाके नमाज़ करते हैं। नमाज़ अदा करने के बाद वो वहाँ पर जो मेला होता है वहाँ पर जाते हैं और खाने पीने की चीज़ अपने हिसाब से लेते हैं। और जैसे हम फास्ट खोलते हैं ना, ऐसे ही वो नमाज़ करने के बाद है ना, ईद के त्यौहार पर खाने पीने का सामान तलाशते हैं। तो ऐसे ही सब लोग अपनी मनपसंद चीज़, कोई मिठाई खाता है, कोई कुछ खाता है, ऐसे ऐसे खाते हैं। अपनी रुचि व हैसियत के अनुसार खाते पीते हैं। हामिद की टोली के सारे बच्चे भी कुछ ना कुछ खाते हैं। हामिद है जो उसके दोस्त वगैरह हैं, जो उसका ग्रुप है ना, टोली है, उसमें भी सब बच्चे अब जाते हैं और कुछ ना कुछ खाते हैं। कोई मिठाई खाता है, कोई लड्डू खाता है, कोई जलेबी खाता है, ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है। लेकिन हामिद अपने पर काबू रखता है। उसके पास सिर्फ गिने चुने 3 पैसे हैं, तो इसलिए वो उनको ऐसे खर्च नहीं कर सकता है। इसीलिए वो अभी अपने खुद को कंट्रोल करके रखता है। वो अभी नहीं कुछ ख़रीदता है, ना मिठाई ख़रीदता है, ना कुछ ख़रीदता है। फिर सब बच्चे खिलौने ख़रीदने लगते हैं, लेकिन हामिद आगे बढ़ जाता है। फिर आगे जाके क्या होता है, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे खिलौने होते हैं और बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कोई मतलब खिलौने ख़रीदते हैं, कोई कुछ ख़रीदता है, किसी ने कुछ लिया है ना, कोई गुड़िया ले रहा है, ऐसे ऐसे। पर हामिद तब भी अपने पैसे खर्च नहीं करता है, तब भी खिलौने नहीं ख़रीदता है। उसे एक दुकान पर चिमटा दिखा। फिर आगे और चलता है तो एक लोहे की दुकान होती है, जो लोहे का काम करते हैं, तो उनके पास एक चिमटा दिख जाता है उनको। और वह 6 पैसे का चिमटा होता है। उसका रेट पूछता है तो वो 6 पैसे का होता है। उसके बाद हामिद जैसे चिमटा देखता है तो उसको याद आता है कि जो मेरी दादी हैं उनके पास चिमटा नहीं है, तो जब भी वो रोटी बनाती है उनके हाथ जल जाते हैं। तो इसीलिए वो ये सोचता है हामिद कि मेरे को चिमटा ले लेना चाहिए। वो वहाँ पर जाके पूछता है तो वो 6 पैसे का होता है। फिर वो मोल भाव करके उसको 3 पैसे में ख़रीद लेता है चिमटे को। अब उसके दोस्त इस चिमटे को देखकर उसकी हंसी उड़ाते हैं। जब उसके दोस्त देखते हैं कि हामिद ने क्या खरीदा, हामिद के पास चिमटा होता है और सबों के पास बहुत अच्छे अच्छे खिलौने होते हैं, तो उसको देखकर हंसते हैं। लेकिन वह धैर्यपूर्वक अपने चिमटे की तुलना उनके खिलौनों से करता है। पर वो धैर्य बना के रखता है हामिद, और उनके खिलौनों की तुलना अपने चिमटे से करता है, ऐसे बताता है। मतलब कि जो चिमटा होता है उसकी तारीफ़ करता है और उन्हें लाजवाब
लाजवाब जवाब देता है। आखिर सब बच्चे घर लौटते हैं। फिर क्या होता है, सब लोग सामान वामान मतलब जो भी करना होता है घर पे आते हैं, ठीक है। सब लोग जो भी काम करना होता है वो करने के बाद घर की ओर लौटते हैं। तो सबके मिट्टी के खिलौने खेलकूद में ही मिट्टी में बन जाते हैं। पर देखो, जो बच्चों ने खिलौने खरीदे थे वो थे तो मिट्टी गई ना। तो वो क्या होता है, कुछ दिन बाद धीरे धीरे करके वो उनके जो खिलौने होते हैं वो टूटने लग जाते हैं और टूट जाते हैं। और इधर जब बूढ़ी दादी को वह चिमटा देता है, और जब हामिद के पास तो चिमटा था, हामिद अपनी दादी को जब चिमटा देता है तो दादी ना शॉक्ड हो जाती हैं। और उसकी आँखों से आंसू बह निकलते हैं। मतलब जब वो देखती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लग जाती हैं। प्रेमचंद लिखते हैं, बच्चे हामिद ने बूढ़ी दादी का पार्ट खेला था। मतलब वो देखने में तो बच्चा था हामिद, पर उसने काम इतने बड़ों वाला किया था। बड़ों वाला ही काम है ये। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। मतलब वो जैसे थी तो बड़ी वो दादी, पर उसकी मतलब उसकी समझदारी देखकर, हामिद की समझदारी देखकर वो एकदम बच्चों की तरह हो जाती हैं, एकदम हृदय उनका बच्चों की तरह हो जाता है। वो रोने लग जाती हैं बहुत, और वो रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दवाएं देती जाती हैं और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती हैं। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? असल में यही कहानी का रहस्य है, और वह यह है कि गरीब और लाचारी किस तरह एक छोटे बच्चे को समय से पहले इतना बड़ा बना देती है, परिपक्व बना देती है। हामिद की उम्र छोटे होने के बावजूद आज उसका कद दादी की नज़रों में बहुत बड़ा हो गया है। वह उसका त्याग और प्रेम देखकर अमीना भाव हो जाती है, ठीक है। मतलब वो बहुत रोने लग जाती हैं ऐसे करके, और वो खुद को एक बालिका के रूप में देखती हैं, मतलब बच्चों की तरह वो हो जाती हैं, इसीलिए ये कहा गया है। ओके, तो अच्छी लगी होगी आपको कहानी। थैंक यू।